मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी है, पर जिन्होंने ये खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी है दिल से धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं न। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं न। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं न। जी हाँ, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं न। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं न। ध्यान से सुनिएगा। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं न। तू कुछ करके दिखा लोगों को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं न। जी हाँ, तो ये पंक्तियाँ कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग स्पेशल तीज व्रत पे बना है। जिस दिन मैं तीज व्रत जो निर्जला रखी थी, उस दिन अपने घर के काम, बच्चे और व्रत, ये सब कुछ कैसे मैनेज किया था, ये सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तीज व्रत की शुरुआत वैसे तो सुबह हो ही चुकी थी, लेकिन अभी किचन में आके मैं चावल का सत्तू तैयार की हूँ, जिसे कि सुबह ही धो के मैं सुखा ली थी। और अब हल्का सा भून के उसे मैं मिक्सी के जार में पीस के तैयार कर लूँगी। इसमें बस चीनी मिलाना रहेगा। और जो सुबह की सब्ज़ी धो के मैं किचन में लगाई थी, उसे भी उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पे मैं छूने के लिए अपना सीधा तैयार कर रही थी। आज क्या है ना कि सीधा मतलब जिसमें आटा, दाल, कुछ सब्जियां, हल्दी वगैरह रहती हैं और श्रृंगार के सामान होते हैं, जो कि सब कुछ मैं तैयार करके यहाँ ला के रख दी हूँ। और इस पे बस पैसे रखने बाकी हैं और छूने वाले सामान में एक साड़ी रख दूँगी। बाकी सब कुछ मैंने अच्छे से रख लिया है। और थोड़ा सा अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि आज पूजा करने लायक नहीं था, इसलिए सब कुछ मैं पीहू से बोल बोल के तैयार करा रही थी। अच्छा, तो व्रत के नाम पे खुशी तो सबको होती है, लेकिन घर के काम के साथ जब अपने व्रत को भी मैनेज करना पड़ता है तो थोड़ी सी दिक्कत सामने आ ही जाती है। लेकिन थोड़ा सा अंदर से अगर हिम्मत रख लिया जाए ना, तो सारे काम अपने टाइम पे होते रहेंगे। तो यहाँ पे बाहर से मैं कपड़े उतार के लाई थी, जो कि सुबह से ही रखे हुए थे। अभी दोपहर में मैं एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगा दी हूँ, नहीं तो ये भी फोल्ड करके रख दी होती। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे फ़ोल्ड करके हटा दूँगी, ताकि ये काम मेरा ख़त्म हो जाए और अरेंज भी हो जाए अच्छे से। अच्छा जी, एक और काम आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप लोग भी ऐसा करके देखिएगा। जब भी हम तैयार होने जाते हैं तो हमें ठीक टाइम पे कोई ना कोई चीज़ मिलती ही नहीं है मेकअप वगैरह की। तो मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आज मैं क्या पहनूँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि नहाने से पहले सारा अपना मेकअप का सामान और साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और जो कुछ भी पहनना रहता है वो सब मैं सेट लगा लेती हूँ। और कुछ इस तरह से सेट लगाई हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। बस मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। अपने बालों में क्या लगाऊंगी वो भी मैं सेट करके रख ली हूँ। अपनी चूड़ियाँ, जितना भी मेकअप का सामान है सब कुछ मैंने सेट करके यहाँ पे रख लिया है। अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, अपना पैर भी कलर कर लिया। और पैरों में आज नई बिछिया डाला जाता है हमारे यहाँ, तो मैं बस अपना बिछिया चेंज की हूँ। छोटे छोटे 2 बिछिया रखी हूँ और फाइनली मैं तैयार होके आ भी गई हूँ। सारी तैयारियां करने के बाद बस पूजा करना मेरा बाकी था। तब तक ये भी आ गए थे, नहा धो के ये भी तैयार हो गए थे। और सारा पूजा मैं जैसे बता रही थी यही कर रहे थे, क्योंकि भगवान जी को छूना नहीं था मुझे, बस इसी वजह से। और इतना सब कुछ करते करते शाम के 7:15 का टाइम हो ही गया था। अब बारी आ जाती है किचन की, क्योंकि डिनर भी मुझे तैयार करना था और उसके लिए मैं कुछ भी तैयारी नहीं की थी। बस थोड़ी देर पहले मैं दाल में सीटी लगा के चली गई थी, लेकिन यहाँ पे अब मैं दाल को भी तैयार करूँगी, साथ में बनाऊँगी चावल और थोड़ी सी भुजिया बनाई थी और धनिया पत्ती की चटनी बना दी थी। तो चावल, दाल, भुजिया, चटनी, बस यही आज का डिनर था, क्योंकि 2 ही लोग थे खाने वाले। और ये भी बोले कि जल्दी में जो बन जाए बस वही तुम बनाना।
और वैसे तो हिम्मत नहीं होती है आज के दिन इस टाइम पे काम करने की, क्योंकि सारा दिन तो कट जाता है, लेकिन शाम होते होते एकदम से हमारे शरीर की एनर्जी धीरे धीरे सुस्त पड़ती जाती है और प्यास जो होती है ना अभी को जाके तेज़ होने लगती है। बट अभी क्या, अभी तो सुबह तक इंतज़ार करना है। और कुल मिला के क्या है ना कि ये निर्जला व्रत 24 घंटे का हो जाता है और इस व्रत को रखने की बस यही एक मान्यता है ना कि इस दिन निर्जला व्रत रखने से पति की आयु, हमारी सुहाग की रक्षा, सब कुछ भगवान करते हैं, ऐसा माना जाता है। और जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो यही बस मान्यता है। और जितनी भी सुहागिन औरतें हैं सब लोग अपने पति के लिए अच्छा ही कामना करते हैं और अच्छी कामना के लिए सब लोग व्रत रखते हैं। तो मैं भी रखी थी और वैसे तो करते करते अब आदत सी हो गई है, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जाके मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ और व्रत भी आज खोलना था मुझे। तो सुबह में 4 बजे के आसपास में उठ के मैं नहा धो के और अपना व्रत खोल दी थी, यानी कि सत्तू वगैरह मुंह में डालने के बाद गुनगुना पानी वगैरह, चाय वगैरह सब कुछ पी लेते हैं। और थोड़ी देर बाद तब तक सुबह भी हो गई थी, तो सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ साथ के साथ मेरा निपट गया था। और आज पारण में क्या बनता है हमारे यहाँ, चावल दाल पकौड़े बनते हैं। तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। दोनों बच्चों का भी स्कूल है, इनका भी ऑफिस है, तो बच्चों को तैयार कर दी हूँ और बच्चे अब दोनों तैयार हो गए हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे उनके लिए गरम गरम पकौड़े तल ले रही हूँ। और आज उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मी क्या है कि टिफ़िन में आज पकौड़े और चटनी देंगी। और मॉर्निंग के नाश्ता में मैंने उसने थोड़ा सा मसाला ओट्स बना के दोनों को खिला दिया था। तो बस वो निकल गए फटाफट अपने स्कूल, और बाकी का जो काम है किचन का मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। और 8 बजे तक का आज सुबह टाइम था पारण करने का, तो मैंने ठीक 8 बजे थोड़े से पकौड़े और चाय पारण में ले लिए थे। बाकी का जो लंच है वो थोड़ी देर बाद में की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं लंच कर लूँगी तो थोड़ी देर रेस्ट करने को मन कहेगा। और अभी घर को सहेजना बाकी है, क्योंकि झाड़ू पोछा भले ही हो गया है, सारा घर वैसे पड़ा हुआ है, कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सब कुछ इधर उधर हैं अभी। तो मैं सबको धीरे धीरे करके मैनेज करते रहूँगी। अच्छा जी, एक बात और मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन हम लोग का व्रत होता है, वैसे तो रोज़ बच्चे खूब परेशान करते हैं, खूब मम्मी लोग को सताते हैं, लेकिन इस दिन व्रत वाले दिन मेरे बच्चे एकदम, उनके मन में ये बैठ जाता है कि मम्मी का आज व्रत है, आज बोलना नहीं है, मम्मी को आज परेशान नहीं करना है। और बिल्कुल एकदम ठीक ठाक से रहते हैं और छोटी छोटी बातों में हेल्प भी खूब कराते हैं। कोई चीज़ मांगो तो तुरंत की तुरंत उठा के देते हैं, मम्मी ये कर दे, मम्मी वो कर दे। और फिर नेक्स्ट डे से उनकी शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये एक बात है, घर संभालने की जिम्मेदारी हम औरतों को ही दी जाती है। तुम्हारा घर है, तुम चाहे जैसे इसे संभालो, जैसे रखो। और हम औरतें भी ना यह सारी चीज़ें खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि हमें ये सब काम करने में अच्छा भी लगता है। और अपने घर की बागडोर अपने हाथों में लेना और घर के कामों को अपने हिसाब से करना जैसी हमारी फितरत बन जाती है। हम औरतें भी अजीब होती हैं, जब तक घर का सारा काम समेट न लें तब तक उन्हें चैन और सुकून नहीं मिलता है। जी हाँ, तो इसी के साथ मेरा भी लगभग सारा काम सिमट चुका है। कुछ एक आध काम बाकी हैं जो कि मैं बाद में करूँगी। और बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पे बैठ के बस मैं चाय पकौड़े एंजॉय कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज का दिन, कल का दिन कैसे कट गया पता भी नहीं चला। समय चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन अपने साथ समाधान लेके ज़रूर आता है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। और आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई जिसको अच्छा लगेगा वो सब्सक्राइब कर ही देगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी तीज व्रत बहुत अच्छे से गया होगा, सब लोग खुशी खुशी मनाए होंगे। और जिनके भी जीवन में थोड़े बहुत कष्ट हैं, भगवान से दुआ करूँगी कि सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।